चलिए अब हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर्स का। तो लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट्स जो है शॉर्ट्स में आप लोगों ने जो है बना लिए होंगे। ठीक है, तो पहला फैक्ट जो है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है वो है आपका अबाउट दी रवांडा बिल। ठीक है, रवांडा बिल। अब सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि रवांडा बिल जो है वो आपका किस कंट्री में न्यूज़ में रहा, क्योंकि उस कंट्री ने ये रवांडा बिल जो है वहाँ पर पास किया है। तो भाई आपने क्या टिक करके आना है, ब्रिटेन जो है वो आपको टिक करके आना है। यहीं से एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोग को जानना ज़रूरी है कि जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, वो आपका कितनी चार कंट्रियों का एक ग्रुप है आपका। ठीक है, वो चार कंट्री कौन कौन सी है? पहला तो क्या हो गया, ये आपका ब्रिटेन हो गया जिसने हमारे ऊपर रूल किया। दूसरा आपका क्या हो गया, आपका आयरलैंड आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्कॉटलैंड इसके अंदर में आता है, और फिर उसके बाद वेल्स जो है वो इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये एग्जाम में एक्स्ट्रा एफर्ट जाके ये लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ, अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिव परमिशन टू टर्मिनेशन ऑफ 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, स्पेशल कंडीशन दी गई थी, तो उसमें 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो थी उसमें टर्मिनेट करने की परमिशन दी गई। ठीक, और ये जो परमिशन दी गई बाय सुप्रीम कोर्ट, ये कह सकते हो कि बहुत ही स्पेशल केस है आपका। किस आर्टिकल में दी गई, अंडर द विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है प्लीड की गई थी? तो आर्टिकल 142 के अंडर में जो है ये प्लीडिंग की गई थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आपकी परमिशन दी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हमारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। इसकी जो ब्रांचेज हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट की किसी और हमारी कंट्री के पार्ट में यानी किसी स्टेट में या सिटी में नहीं है। जिसको भी हाई कोर्ट के बाद अगर कहीं जाना है आपका चैलेंज करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जाना पड़ता है। ठीक है, इसकी कोई ब्रांचेज नहीं है, जबकि कई हाई कोर्ट्स की आपकी ब्रांचेज हैं। जैसे कि अगर हम प्रयागराज हाई कोर्ट की बात करें, या जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते थे, तो उसकी कहाँ ब्रांच है? उसकी आपकी इलाहाबाद में, और एक उसकी लखनऊ में ब्रांच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि आपकी नई यूटी है, वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी आपके वहाँ के ऑफिसर्स हैं यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो है वहाँ पे क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर जो है कहाँ पर मैंडेटरी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मैंडेटरी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है, आईसीसी T20 आपका मेंस, क्योंकि अब वुमेन का भी अलग से होने लगा है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है 2024, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया था? अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो उसान बोल्ट जो है वो आपको टिक करके आना है। ठीक है, उसान बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप का आपका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं हम लोग, आपका एशडोड पोर्ट। एशडोड पोर्ट जो है वो किसी वजह से आपका न्यूज़ में रहा। तो कुछ पूछ सकते हैं किस कंट्री का ये जो पोर्ट है न्यूज़ में रहा? तो आपने भाई क्या टिक करके आना है, इजराइल। ठीक है, इजराइल का ये पोर्ट है जो किसी वजह से न्यूज़ में रहा। पूछ लेंगे भाई एशडोड पोर्ट जो है बताओ किस कंट्री का पार्ट है, किस कंट्री में आपका है। ठीक है, फिर अगला लिखिएगा, बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
एशिया, ठीक है, एशिया डिक्लेयर्ड एज डिजास्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन 2023। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई एशिया को क्या डिक्लेयर किया गया था, डिजास्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन 2023 बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ जो नेचुरल क्लाइमेटीज हैं एशिया में, चाहे वो आपका फ्लड हो, ड्रॉट हो, है ना, या आपका फ्लड ड्रॉट हो गया, या लैंडस्लाइड हो, साइक्लोन्स हो, बहुत ज़्यादा एशिया में आए हैं, तो इस वजह से इसको डिजास्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपका डिक्लेयर किया है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला नाम लिखेंगे आप लोग, प्रोफेसर नैमा खातून। यह आ सकता है एग्जाम में, नैमा खातून। ये न्यूज़ में क्यों रही, क्योंकि फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग AMU के नाम से जानते हैं। तो AMU की पहली बार कोई फीमेल जो है वाइस चांसलर बनी है। क्योंकि चांसलर आपको पता है कि AMU क्या है, AMU जो है वो बच्चों एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या रूल होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो चांसलर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो वाइस चांसलर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्ट आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, कि AMU की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान साहब ने जो है ब्रिटिश एरा में की थी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला लिखेंगे, नेक्स्ट आपका अमिताभ बच्चन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। अमिताभ बच्चन ऑनर्ड विद, इनको क्या मिला है, अमिताभ बच्चन ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। को लिख लो, लता दीनानाथ, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। बार बार बोला कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आप लोग पूरा फुल में लिखेंगे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे, एक स्वदेशी एग्जीबिशन जो है, या स्वदेश एग्जीबिशन, ठीक है, स्वदेश एग्जीबिशन, ये आपकी कहाँ पर हुई है, जिसमें हमारे इंडिया के जो ट्राइबल ट्रेडिशन है, उनके जो आर्ट्स हैं, ठीक है। स्वदेश एग्जीबिशन में मेन तौर पे जो ऑब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट क्या रहा आपका, जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है, ट्राइबल पीपल की क्या हो गई, उनकी आर्ट और उनका ट्रेडिशन को दिखाया गया है। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, स्वदेश। तो आपने टिक करके आना है दुबई में, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आपके MCQ में बन सकते हैं। या तो वो क्या पूछ लेगा कि स्वदेश एग्जीबिशन जो है वो कहाँ पर हुई, तो दुबई टिक करना है। और या पूछ लेगा कि स्वदेश एग्जीबिशन में जो मेन आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, वो क्या रखा गया था आपका, तो आपने टिक कर देना है कि भाई ट्राइबल पीपल को रखा गया था, उनके आपके क्या कहते हैं, आर्ट के बारे में और ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला नाम लिखेंगे आप लोग, छोटा आई होगा, आई क्यूब क्यू, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है वो आपको मिलेगा कि ये किसका जो है फर्स्ट मून मिशन है, फर्स्ट मून मिशन। तो भाई ये पाकिस्तान का जो है फर्स्ट मून मिशन है, बट विद द टेक्निकल हेल्प ऑफ चाइना, ठीक है। इतने रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो चाइना ने इसमें क्या की है, मदद की है पाकिस्तान की। पूरी तरीके से आप मान सकते हो कि ये चाइना का ही एक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखिएगा समागम आर्ट फेस्ट। समागम आर्ट फेस्ट, ठीक है, समागम आर्ट फेस्ट आपका 2024। तो ये आपका कहाँ पर हुआ? तो ये हमारे दिल्ली में हुआ, ठीक है। आपको यहाँ से दिल्ली के बारे में क्या पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल ब्रिटिशर्स ने कब डिक्लेयर की थी? तो 1911 में जो है कि जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उसमें डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई वो 1912 में आपकी शिफ्ट हुई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखेंगे लिखिए कमी रीता शेरपा। कमी रीता शेरपा, ठीक है। कमी रीता शेरपा जो है नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 30th टाइम। 30th टाइम जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। एंड शी बिलोंग्स टू, एज यूजुअल है, कहाँ के ज़्यादातर होते हैं आपके नेपाल के, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का लोकेशन मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, कहाँ पर है आपका? ईस्ट नेपाल, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, उस बेस कैंप, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप, ठीक है, उसका अगर हमें बोलूँ नाम क्या है तो काला पत्थर, ठीक है। काला पत्थर क्या हो गया उसका नाम।